जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक 5 ब्रेकिंग सक्सेस सामने आई है। वो ये कि हमारे यूनियन ऑयल और नेचुरल गैस मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बात एक इंटरव्यू में बताई कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ मैसिव ऑयल रिजर्व्स। उन्होंने बताया कि अंडमान सी में गुयाना लाइक ऑयल रिजर्व्स मिला है और यहाँ पर मैसिव ऑयल रिजर्व होने की संभावना है। इसके शूट्स हमें मिल रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी, इसके ट्रेसेस मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन मैसिव लेवल पर होगा और जो गैप है सप्लाई और डिमांड में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उन्होंने गुयाना का नाम क्यों लिया, तो आगे समझते हैं इसकी हिस्ट्री। गुयाना एक देश है साउथ अमेरिका में। यहाँ पर आज से 10 साल पहले 2015 में एक्सो मोबिल एक यूएस कंपनी ने एक्सप्लोरेशन काम किया था। वहाँ पर उन्हें मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिले, जिसने गुयाना की इकोनॉमी ही ट्रांसफॉर्म कर दी, बदलाव कर दिया इस इकोनॉमी में। छोटा सा देश साउथ अमेरिका का, इसने जैसे ही यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हुआ और पता चला कि दे है मैसिव ऑयल रिजर्व, उन्होंने इसका एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया। पर डे उनका 6 लाख बैरल से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन है, जिसे 2030 तक वो 1 मिलियन बैरल से बढ़ाकर करना चाहते हैं। यानी कि वो इकोनॉमी तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसका फ़ायदा गुयाना को मिलेगा। तो लगभग गुयाना जैसा ही ऑयल रिजर्व हमें मिला है, ऐसे इसके शूट्स, इसके ट्रेसेस मिले हैं अंडमान सी में। अंडमान सी में एक एरिया है 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का। यहाँ पर शैलो रीजन और डीप सी रीजन में अलग अलग ट्रेसेस मिले हैं। तो ये अगर वाकई ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इसका एक्सप्लोरेशन शुरू होता है पॉसिबल मैनर में, और फिर अगर प्रोडक्शन शुरू होता है प्रॉपर, तो वाकई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकलने की संभावना है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है। हाल ही में आपने कई न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के अलग अलग पॉकेट्स में ऑयल एक्सप्लोरेशन काम किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बदली और कई जगह ऑयल एक्सप्लोरेशन किया। ओएनजीसी ने कई जगह ऑयल वेल्स खोजे, डक किया और पॉसिबिलिटी निकाली कहाँ कहाँ से पोटेंशियल एरिया हो सकते हैं जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 2016 के पहले एक पॉलिसी थी NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके पॉलिसी टर्म्स अलग थे, इसमें स्ट्रक्चर अलग था। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और वो एक्सप्लोरेशन का काम करें। लेकिन 2016 के बाद से पॉलिसी में बदलाव आया, OALP पॉलिसी आई, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। यहाँ पर मैसिव लेवल पर बिडिंग के थ्रू एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया गया, ताकि जो एक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उनको भी खोजा जाए, उन्हें भी एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ भी डिगिंग की जाए और निकाला जाए, देखा जाए कि कितनी पॉसिबिलिटी है ऑयल और नेचुरल गैस के निकलने की, कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन नेचुरल रिसोर्स के निकलने की, जिससे हम अपना जो गैप है उसको फिल कर सकेंगे, इसको इकोनॉमी में ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी और कैसे हम इसको एक पोटेंशियल प्रोडक्ट तरह यूज़ कर सकते हैं ओपन मार्केट में। यदि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद सरप्लस प्रोडक्शन बचता है तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि फ्रॉम इम्पोर्टर इंडिया कैन टर्न इनटू एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। कई जगह ONGC ने एक्सप्लोर किया, बलिया यूपी में, उसके बाद बिहार में एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया गया। यानी कि मैसिव लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी को अपनाया और यहाँ पर जो पहले इस रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें ख़त्म किया गया, प्रॉपर मैनर में एक्सप्लोरेशन काम शुरू किया गया। अब देखा गया कहाँ कहाँ एक्सप्लोरेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल एरियाज हैं और कैसे हम बिडिंग करें। सीरीज ऑफ स्टेप्स लगते हैं, प्रॉपर एरिया खोजा जाता है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ पॉसिबिलिटी कम है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोरेशन काम शुरू किया जाता है। गुयाना में खुद जो एक्सो मोबिल कंपनी है उसने 40 से ज़्यादा ऑयल वेल्स खोजे, उसमें भी उन्हें केवल एक जगह ऑयल मिला था, लेकिन उतना ही ऑयल पर्याप्त था गुयाना की ट्रांसफॉर्म करने में इकोनॉमी। और यहाँ पर तो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और 500 से 41 ऑयल वेल्स में एक्सप्लोरेशन काम किया जा रहा है, जिसमें कुछ में काफ़ी हद तक मिला भी है और मिलने की आगे संभावना है। और अगर ऐसा लगातार मिलता रहा तो वाकई इकोनॉमी काफ़ी हद तक हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम काफ़ी हद तक इसका जो है वैल्यूएबल प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन काम शुरू कर सकते हैं, जो कि एक हमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, जहां पर आप अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो ऑयल और नेचुरल गैस की कमी है उसको आप ठीक कर सकते हो।
गवर्नमेंट ने इस पर मैसिव लेवल पर काम शुरू किया है, मैसिव लेवल पर इन्वेस्टमेंट, मैसिव लेवल पर इसमें टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टाइज का यूज़ किया जा रहा है ताकि कोई कमी न रह जाए। और इस संबंध में एक नया बिल भी लाया जा रहा है ताकि जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। पहले जो एक्ट था 1948 का, उसको रिप्लेस करके नया बिल आएगा, नया एक्ट आएगा। 1948 का एक्ट है, बहुत पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए हमें नए उसकी ज़रूरत है, नए एक्ट की ज़रूरत है, नए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, उसके थ्रू हम कर सकें। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जैसे कि नो गो एरियाज़, यहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ऑयल डिगिंग नहीं कर सकते, खासकर वो जो कि रक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से सेंसिटिव थे। ऐसे एरियाज़ जो कोस्ट गार्ड के अंदर आते हैं, इंडियन नेवी के अंदर आते हैं, दूसरे आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, तो उन्हें रिलैक्स किया गया, उन्हें भी इंक्लूड किया गया ताकि जो भी एरिया पोटेंशियल एरियाज़ जहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, हम उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अच्छा खासा जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास हम जो ऑयल परचेस करते हैं वो अराउंड 80% है हमारे टोटल कंजम्पशन का। तो हम अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए और अपना वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें बहुत डिमांडिंग, बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टेप है। और जैसे ये न्यूज़ सामने आई है कि अंडमान सी में साइजेबल पोर्शन ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस मिला है, उसके बाद से प्राइवेट कंपनीज हम अक्रॉस द ग्लोब, जिनमें यूएस की कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज शामिल हैं, वो भी वेट कर रही हैं कि उन्हें एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि इस फील्ड में फर्दर रेवेन्यू जनरेशन होगा और जॉब्स जनरेट होगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उससे ही बढ़कर बड़ी बात ये कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है आने वाले समय में, और हमारा जो बर्डन है इंपोर्ट का वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, उसमें रिलैक्सेशन आ सकता है, हमारा काफ़ी कुछ पैसा बच जाएगा और भारत ऑयल इंपोर्टर से ऑयल एक्सपोर्टर, ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री बन जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस समय और कोई अपडेट्स आती हैं जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू विल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।